दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस गाथा पर। तो यह जो BR एक्ट आप देख रहे हैं यह IPC का है, जो कि धारा 40 से शुरू होगा और बाकी धारा 1 से लेकर के 39 तक मैं अपनी पिछली वीडियो में आप सभी को बता चुका हूं। BR एक्ट पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। जिन विद्यार्थियों का BR एक्ट पर कमांड होता है, लॉ में सिर्फ दो चीज़ें हैं, BR एक्ट और केस लाज। जिनका इन दोनों पे कमांड होता है उनका आराम से प्री निकल जाता है, और जिनका कमांड नहीं है उनका नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा प्रयास करिए, पूरा जी जान लगा दीजिए BR एक्ट और केस लॉ को तैयार करने में। आपकी कामयाबी इसी में निहित है। चलिए शुरू करते हैं। धारा 40, क्योंकि धारा 39 तक 39 तक मैं पहले बता चुका हूँ। यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो पुराना वीडियो आप लोग देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। धारा 40 है अपराध। धारा 40 है अपराध। तो अपराध में जो है, इस धारा के खंड 2 और खंड 3 में वर्णित अध्यायों और धाराओं में के सिवाय अपराध शब्द इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई किसी बात का द्योतक है। तो अध्याय 4 इस जो धारा 40 से 3 खंडों में विभाजित है। धारा 40 जो है वो 3 खंडों में विभाजित है। पहला ये, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। और यह जो है, जो तीनों भाग ये विभाजित हैं, इसमें अपराध की अलग अलग जो है परिभाषा दी गई है। हर भाग में जो है अपराध के बारे में अलग अलग बातें कही गई हैं। ठीक है, तो जो भाग पहला है वो कहा गया है कि इस संहिता द्वारा दंडनीय बनाई गई है जो अपराध है, जो IPC के द्वारा जो अपराध है सिर्फ उसको दंडनीय बनाया गया है। तो जो धारा 1 है, जो भाग 1 है, सिर्फ इस संहिता के अनुसार ही वह दंडनीय है। ठीक है, और अन्य विधि के नहीं। और जो भाग 2 है, जो आप ये देख रहे हैं भाग 2, ठीक है, ये जो दूसरा भाग आप देख रहे हैं, अपराध शब्द इस संहिता के अधीन या तस्मिन पश्चात विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय बात का द्योतक है। तो यह जो है भाग 2 जो है विशेष और स्थानीय विधि जो है उसके संदर्भ में बताया गया है। ठीक है, जो अपराध विशेष और स्थानीय संदर्भ में होगा उसके बारे में आपको बताया गया है कि कब अपराध दंडनीय है। और जो है, जो भाग 3 है इसका, इस संहिता का जो भाग 3 है, ठीक है ना, इसमें जो है कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में कुछ विशिष्ट प्रयोजनों हेतु विशिष्ट तथा स्थानीय विधि के संबंध में अपराध को परिभाषित किया गया है। ठीक है, खास परिस्थिति में खास समय पर जो विशिष्ट और स्थानीय विधि है उसके संदर्भ में यह बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग धारा 40 को जो है ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। इसमें 3 भाग हैं और तीनों का स्वरूप जो है अलग अलग है। आगे बढ़ते हैं। विशेष विधि। विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू है। ठीक है, जैसे विशिष्ट विषय का मतलब जैसे रेलवे कानून हो गया, जैसे रेलवे का कानून हो गया, यहाँ पर रेलवे कानून हो गया। नारकोटिक हो गया, जिसमें अफीम, चरस, गांजा की बातें होती है, नारकोटिक हो गया। ठीक है, तो ये सब जो है कुछ विशिष्ट है। स्थानीय, धारा 42 स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को लागू हो। ठीक है, तो जैसे आपका ये पोर्ट अधिनियम हो गया जो बंदरगाहों पे जो लागू होता है। ठीक है ना, अब ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए कोई जो पार्लियामेंट का जो इलाका है उसमें भी कुछ कानून है, स्पेशल कानून लागू हैं। जो पार्लियामेंट जो दिल्ली में है, ठीक है, उसमें भी कुछ विशेष कानून बने हुए हैं।
लगे हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं अवैध पर। महत्वपूर्ण परिभाषा है ये। धारा 43 है अवैध, 43 है धारा सेक्शन 43 अवैध, करने के लिए वैध रूप से अवैध। अवैध शब्द उस हर बात को लागू है जो अपराध को या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है। प्रतिषिद्ध का मतलब जिसमें रोक लगा दिया गया हो, या जो सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती है, और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से अवैध कहा जाता है, जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। ठीक है ना। तो इस परिभाषा में जो है 3 चीज़ें बताई गई है। एक जो अपराध है, जो अपराध हो, ठीक है, आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, जो अपराध हो, और जो किसी विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो। यहाँ देखिए लिखा हुआ प्रतिषिद्ध हो, एक अपराध, सॉरी देखिए एक अपराध हो, अपराध, और जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो। ठीक है, और जो सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती हो। ठीक है, यह देखिए आप देख रहे हैं, जो सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती है। तो यह धारा 3 प्रकार की चीज़ों को बताती है, परिभाषित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 44 है क्षति। क्षति शब्द किसी प्रकार की अपहानि का द्योतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन या ख्याति को अवैध रूप से कारित हुई हो। ठीक है ना। अब देखिए क्षति का मतलब क्या है, जो किसी व्यक्ति के शरीर, शारीरिक क्षति हो, मानसिक क्षति हो, ख्याति उसकी, जो उसका नाम है समाज में, जो उसका सम्मान है, वो जो है क्षतिग्रस्त हो गया हो, अवैध रूप से कारित हुई हो, संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्षति। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। धारा 45 पर है जीवन। जब तक किसी संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, जीवन शब्द का द्योतक है मनुष्य का जीवन। ठीक है ना। मानव शब्द का जीवन से मतलब है आईपीसी में मानव का जीवन, किसी पशु का जीवन नहीं। ठीक है, किसी जानवर का जीवन नहीं। मृत्यु, जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल न हो, मृत्यु शब्द मानव की मृत्यु का द्योतक है। ठीक है ना। तो अगर एक मुझे प्रसंग याद आ गया इस पर, एक लड़की जो है इंटरव्यू में गई और उससे ये पूछा गया कि ये बताओ, तुमने एक मच्छर मार दिया, तुमने हत्या की कि नहीं? तुम्हारे इर्द गिर्द मच्छर हैं, तुमने मार दिया या तुमने हत्या की कि नहीं? तो वह लड़की इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाई। ठीक है ना। तो इसका मतलब यही है जो धारा 46 में बताया गया है। मृत्यु से मतलब है मानव का मृत्यु। चलिए धारा 47 है जीव जंतु। जीव जंतु शब्द मानव से भिन्न किसी जीवधारी का द्योतक है। मानव से भिन्न किसी जीवधारी का द्योतक। ये परिभाषाओं को आप ध्यान से पढ़िए क्योंकि इसी में से प्रश्न बनाएगा। धारा 48 है जलयान। जलयान शब्द किसी चीज का द्योतक है जो मानव के या संपत्ति के जल या प्रवहन के लिए बनाई गई हो। जो मानव के, ठीक है, जलयान क्या है? जो मानव का प्रवहन हो। प्रवहन का मतलब होता है जाना, एक स्थान से जो है दूसरे स्थान को गमन करना, जाना। जो मानव के या संपत्ति के, मानव या उसकी संपत्ति के द्वारा जल द्वारा प्रवहन बनाई गई हो। ठीक है ना, उसी के जलयान कहते हैं। धारा 49 वर्ष या मास। धारा 49 वर्ष मास आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। जो धारा 49 में वर्ष और मास बताया गया है तो हिंदू कैलेंडर है कि ब्रिटिश कैलेंडर है? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ब्रिटिश कैलेंडर है। धारा 50 है धारा। ठीक है। धारा 51 है शपथ। शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा। सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान यानी कि जो आप प्रतिज्ञा करेंगे वो सत्य होनी चाहिए शपथ पर, जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या
प्राधिकृत को शपथ शब्द के अंतर्गत आती है। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, जिसका किसी लोक सेवा के समक्ष किया जाना या न्यायालय के या अन्य सबूत के प्रयोजन के लिए, या 3 चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। जैसे जो हम लोग जो शपथ पत्र लिखते हैं उस पर लिखा रहता है शपथ पत्र। ये शपथ पत्र मतलब होता है जैसे 10 रुपये का एक स्टाम्प हो गया, 10 रुपये का एक स्टाम्प हो गया, ठीक है ना। तो वो नोटरी बयान हल्फी होती है, एफिडेविट जिसको कहते हैं। तो यह किसके समक्ष लिखा जाएगा? समक्ष, जैसे समक्ष जिसकी हेडलाइन जैसे हम लोग नहीं लिखते थे, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, तो यहाँ पे शपथ पत्र में समक्ष लिखा जाता है। समक्ष उप जिलाधिकारी या जिलाधिकारी, ठीक है ना। तो समक्ष के नीचे किसी अथॉरिटी का नाम लिखा होना चाहिए, या प्रिंसिपल संबंध समक्ष, जैसे एज के संबंध में जो सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, तो समक्ष जो है प्रधानाचार्य हो जाएगा, पूर्व माध्यमिक विद्यालय या प्राइमरी स्कूल, ठीक है। तो ऐसे ही लिखा जाएगा। चलिए, धारा 52 है शपथ पूर्वक। कोई बात शपथ पूर्वक की गई है या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना विश्वास की गई हो। ठीक है। तो यह धारा 52 है। तो धारा 52 को आप लोग जो है ध्यान से समझिए, क्योंकि अक्सर पूछ देता धारा 52 क्या है, धारा 51 क्या है, धारा 49 क्या है। धारा 52 का अब ध्यान से देखिए। धारा 52 का संश्रय का मतलब होता है किसी को शरण देना। धारा 157 के सिवाय और धारा 130 के में वहाँ के सिवाय जहाँ के संश्रय संश्रित व्यक्ति की पत्नी, संश्रय संश्रित व्यक्ति, जो संश्रित का मतलब जो दे रहा है, व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा दिया गया हो। संश्रय शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, यहाँ ध्यान दीजिएगा, संश्रय शब्द के अंतर्गत आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि संश्रय शब्द के अंतर्गत क्या आता है? किसी को शरण देना मात्र। तो यदि आपको एक सामान्य अर्थ में जाएंगे तो आपको शरण देना ही याद आएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए संश्रय शब्द का क्या अर्थ है, संश्रय के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो आश्रय आता है किसी को शरण देना, अपने घर में रोक लेना, किसी को भोजन देना, प्यासा हो किसी को पानी देना, धन देना, वस्त्र देना, आयुध देना, गोला बारूद देना, या प्रहरण के साधन मतलब मोटर गाड़ी देना, भाई तुम चले जाओ यहाँ से, गति करने के जो साधन होते हैं जो, ठीक है, मोटरसाइकिल दे देना, गाड़ी दे देना, या किन्हीं साधनों से चाहे वह उसी प्रकार के हों या नहीं जिस प्रकार इस धारा में परिगणित है, किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचाने के लिए करना। आपके पास घोड़ा दे दिया, बाबू चले जाओ, बैलगाड़ी बैठा दिए चले जाओ। तो ये जो संश्रय है अपराधी के संदर्भ में है, ठीक है ना। ये जो संश्रय है यह अपराधी के संबंध में है। आप लोग जो है इस चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा। आज की वीडियो मात्र इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।